24 साल की कविता हमेशा हंसती मुस्कुराती रहने वाली लड़की थी। उसे नई जगहों पर घूमना और एडवेंचर करना बहुत पसंद था। एक रविवार को उसके ऑफिस के दोस्तों ने शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक पुराने जंगल के पास पिकनिक का प्लान बनाया। कविता बिना कुछ सोचे तैयार हो गई। सुबह 8 बजे सभी लोग 2 कारों में बैठकर निकल पड़े। रास्ते भर हंसी मजाक, गाने और सेल्फी चलती रही। लगभग 2 घंटे बाद वे उस जगह पहुंचे। चारों तरफ घना जंगल, बीच में एक छोटी नदी और दूर पहाड़ी पर एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दे रहा था। वह जगह जितनी सुंदर थी उतनी ही अजीब भी। स्थानीय लोगों ने पहले ही उन्हें चेतावनी दी थी, शाम होने से पहले यहां से चले जाना और मंदिर के पीछे कभी मत जाना। सभी दोस्तों ने उस बात पर हंस दिया, लेकिन कविता के मन में वह बात कहीं ना कहीं बैठ गई। दिन भर सबने खूब मस्ती की, खाना बनाया, फोटो खींची और नदी में खेलते रहे। शाम के करीब 5 बजे अचानक कविता को जंगल की तरफ से किसी लड़की के गाने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी मधुर थी कि उसका ध्यान उसी तरफ खींच गया। उसने दोस्तों से कहा, मैं अभी आती हूं, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। कविता धीरे धीरे उस आवाज के पीछे चलने लगी। जंगल के अंदर जाते ही उसे लगा कि आसपास का माहौल बदल गया है। हवा बिल्कुल शांत हो गई, पेड़ हिलना बंद हो गए, पक्षियों की आवाज गायब हो गई। फिर उसे एक सफेद कपड़ों में खड़ी लड़की दिखाई दी। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे। वह बिना कुछ बोले जंगल के अंदर की ओर चलने लगी। कविता भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। करीब 10 मिनट बाद वह लड़की एक पुराने कुएं के पास जाकर गायब हो गई। कविता ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। तभी कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने नीचे झांका, अंदर सिर्फ अंधेरा था। अचानक किसी ठंडे हाथ ने उसके कंधे को छू लिया। कविता डरकर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने तुरंत वापस लौटने का फैसला किया, पर अब उसे रास्ता ही नहीं मिल रहा था। हर तरफ सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे। उसी समय उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। उसमें कैमरा खुल गया। स्क्रीन पर कविता अकेली नहीं थी। उसके ठीक पीछे वही सफेद कपड़ों वाली लड़की खड़ी थी। कविता ने तुरंत पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा मोबाइल देखा। इस बार लड़की मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें पूरी काली थी। डर के मारे कविता का मोबाइल हाथ से गिर गया। वह भागने लगी। भागते भागते अचानक उसे अपने दोस्तों की आवाज सुनाई दी, कविता इधर आओ। वह आवाज की तरफ दौड़ी, लेकिन वहां उसके दोस्त नहीं थे, बल्कि 5 लोग उसकी तरफ पीठ करके खड़े थे। जैसे ही कविता उनके पास पहुंची, सभी ने एक साथ अपना सिर 180 डिग्री घुमा लिया। उनके चेहरे बिल्कुल नहीं थे, सिर्फ काली खाली जगह। कविता जोर से चीखी और दूसरी दिशा में भागी। कुछ देर बाद उसे आखिरकार सड़क दिखाई दी। उसने राहत की सांस ली। दोस्त भी उसे ढूंढते हुए वहीं मिल गए। उन्होंने पूछा, तुम कहां चली गई थी? कविता ने पूरी बात बताई, लेकिन सभी हंसने लगे। उन्हें लगा शायद कविता मजाक कर रही है। रात होने लगी थी। सभी लोग जल्दी जल्दी सामान समेटकर वापस शहर लौट आए। घर पहुंचने के बाद कविता बहुत चुप रहने लगी। उस रात ठीक 3 बजे उसकी आंख खुली। कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही थी, टक टक टक। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वह वापस कमरे में आई, अलमारी का शीशा अपने आप टूट गया। शीशे के टूटे हुए टुकड़ों में उसे वही सफेद लड़की दिखाई दी। इस बार वह मुस्कुरा नहीं रही थी। वह धीरे धीरे बोल रही थी, तुम मुझे वहां छोड़ आई। अगले दिन से कविता के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। जहां भी जाती उसे वही लड़की दिखाई देती। कभी बस की खिड़की में, कभी ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे में, कभी मोबाइल की सेल्फी कैमरा स्क्रीन पर, लेकिन असलियत में वह कहीं नहीं होती। धीरे धीरे कविता की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका वजन कम होने लगा।
चेहरा पीला पड़ गया। रात में वह नींद में किसी अनजान भाषा में बातें करती। एक रात उसकी मां ने देखा कविता कमरे के कोने में खड़ी दीवार की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, मैं तैयार हूं। मां डर गई। उन्होंने अगले दिन एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने घर में कदम रखते ही कहा, इसे जंगल की आत्मा ने चुन लिया है। उसने पूजा शुरू की। कुछ मिनट तक सब ठीक रहा। फिर अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। कमरे में भयानक ठंडी हवा चलने लगी। मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ कविता की हंसी सुनाई दे रही थी। जब बिजली वापस आई, तांत्रिक जमीन पर बेहोश पड़ा था और कविता गायब थी। पूरा परिवार उसे ढूंढने लगा। 3 दिन बाद पुलिस को वही पुराने जंगल के कुएं के पास कविता मिल गई। वह बिल्कुल शांत बैठी थी। उसके कपड़े साफ थे, शरीर पर एक भी चोट नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। पुलिस उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने कहा वह जिंदा है, लेकिन किसी भी इंसान जैसी प्रतिक्रिया नहीं दे रही। कई दिनों तक इलाज चलता रहा। एक रात अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। कविता अपने बिस्तर से उठी, धीरे धीरे गलियारे में चली, फिर कैमरे की तरफ मुड़ी। उसने सीधे कैमरे में देखकर मुस्कुराया और अगले ही सेकंड वीडियो पूरी तरह ब्लैक हो गया। जब सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंचे, कविता कमरे में वापस लेटी हुई थी, जैसे वह कभी बाहर गई ही नहीं। उस घटना के बाद अस्पताल के 5 कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी। कुछ महीनों बाद कविता को घर भेज दिया गया, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। वह किसी से बात नहीं करती थी, बस हर रात ठीक 3 बजे घर से बाहर निकल जाती। सुबह होने से पहले वापस आ जाती। एक दिन उसके पिता ने उसका पीछा करने का फैसला किया। उन्होंने देखा कविता सीधे उसी जंगल में पहुंची। वह पुराने कुएं के सामने खड़ी होकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने हवा में जैसे किसी का हाथ पकड़ा और अंधेरे जंगल के अंदर चली गई। उसके पिता भी पीछे भागे, लेकिन कुछ दूर जाकर कविता अचानक गायब हो गई। उस दिन के बाद 24 साल की कविता कभी वापस नहीं मिली। आज भी उस जंगल के पास रहने वाले लोग कहते हैं, अगर रात के समय कोई लड़की मीठी आवाज में गाना गाते हुए तुम्हें बुलाए, तो कभी उसके पीछे मत जाना, क्योंकि हो सकता है वह कविता हो, या फिर वही आत्मा जो हर बार किसी नए इंसान को अपने साथ ले जाने का इंतजार कर रही है। अगर कभी किसी सुनसान जगह पर आपको ऐसा लगे कि कोई आपको नाम लेकर बुला रहा है, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हर आवाज इंसानों की नहीं होती। कुछ आवाजें सिर्फ शिकार ढूंढती है।